हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके टेलीएजुटेक में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे स्टॉक को ऐड करना। ठीक है, यानी अगर आपको स्टॉक ऐड करना है तो उसके लिए हम यहां पर सीखेंगे इन्वेंट्री मास्टर। तो इन्वेंट्री मास्टर में क्या सीखेंगे हम लोग? ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट। इसके अलावा इन्वेंट्री मास्टर में अगर गोडाउन मेंटेन करने हो तो गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में यदि हमें एंट्री करनी है, यानी अगर आपको वाउचर एंट्री करनी है, स्टॉक मेंटेन करते हैं, वाउचर एंट्री करनी है इन्वेंट्री वाउचर में, कहां पर करते हैं हम लोग? स्टॉक इन्वेंट्री वाउचर में करते हैं। ठीक है ना? ये इन्वेंट्री वाउचर है और परचेज के लिए अपने पास परचेज और सेल्स वाउचर इन्वेंट्री वाउचर के लिए होते हैं। तो अगर आपको इन्वेंट्री यानी स्टॉक ऐड करना है तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा? स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंस मैंने आपको वहां पर लास्ट सेशन में मैंने आपको बता दिया था। उस सेशन को अगर आपको देखना हो तो मैं इसका उस सेशन का लिंक जो है मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले आप इस सेशन को देखने से पहले उस सेशन को आप जरूर देखें, जिससे आपको इन्वेंट्री का महत्व समझ में आए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सीख रहे हैं स्टॉक को ऐड करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन्वेंट्री मास्टर को समझना पड़ेगा। तो देखिए, इन्वेंट्री मास्टर में अपने पास में क्रिएट में जाते हैं तो अपने पास में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, इन चार चीजों को आपको पहले समझना होगा। अगर आपको गोडाउन मेंटेन करना है तो वो गोडाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन चीजों को हम लोग समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, इन्वेंट्री मास्टर में आपके जो स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक ग्रुप में सामान्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक में कंपनी का नाम डालते हैं। यदि अपने पास में स्टॉक जो है, यानी अपना जो स्टॉक ग्रुप है वो अगर ज्यादा नहीं है, मतलब उसकी वैरायटी अपने पास ज्यादा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपल उसमें कंपनी का नाम डाल लेते हैं। ठीक है ना? क्या डाल सकते हैं हम उसमें? कंपनी का नाम डाल सकते हैं या प्राइमरी भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या होता है? उसका स्टॉक ग्रुप होता है। और कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी का मतलब होता है कि स्टॉक, आपका जो स्टॉक है वो क्या है, आपका स्टॉक क्या है। जैसे आपका स्टॉक है एलईडी टीवी या सीलिंग फैन, कीबोर्ड, यानी स्टॉक आपका क्या है उसकी कैटेगरी हमें यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी कब करनी है? जब आपके पास स्टॉक की वैरायटी ज्यादा हो, वरना आप इसको प्राइमरी करके भी मेंटेन कर सकते हैं। यूनिट, यूनिट में क्या डालते हैं हम लोग? यूनिट ऑफ मेजर, यानी अगर आपको टैली में रेट डालनी हो, यहां पर अगर आपको रेट डालनी हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसकी स्टॉक आइटम की यूनिट डालनी होगी। ठीक है ना? तो यूनिट से हम लोग स्टॉक आइटम में रेट एंटर कर सकते हैं। अगर आप यूनिट को नहीं डालेंगे तो आप रेट एंटर नहीं कर सकते। और स्टॉक आइटम, यहां पर ये मेन स्टॉक आइटम होता है, ये लेजर की तरह होता है। जैसे हमारा लेजर क्या करता है? हमें हमारा लेजर क्या करता है? हमें बैलेंस शो करता है। टैली में हमारा लेजर क्या करता है? हमें उस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस हमें शो करता है, या उस लेजर को हमने डेबिट कब किया है, क्रेडिट कब किया है। ठीक है, तो उसके बारे में सभी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? लेजर में मिलती है। उसी तरह अपना स्टॉक होता है। तो स्टॉक आइटम जो है, यहाँ पर ये जो स्टॉक आइटम है ये क्या करेगा? लेजर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे लेजर की तरह बिहेव करेगा आपका स्टॉक आइटम, और यही लेजर अपने को स्टॉक समरी में शो होगा, और यही स्टॉक आइटम अपने को क्या दिखेगा? बिल में। हम कस्टमर को अगर हम लोग बिल देते हैं तो वहां पर यही स्टॉक आइटम आपका डिस्प्ले होगा। तो यहां पर ये जो स्टॉक आइटम है ये मेन है। इसको बनाने के लिए हमें यूनिट, कैटेगरी और ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो पहले हमको क्या करना होगा? तीनों को, ग्रुप को, कैटेगरी को, यूनिट को, इन तीनों को हमें क्रिएट करना होगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? स्टॉक आइटम बनाना है। देखिए, मैंने इस पे नंबर डाल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्रुप बनाइए ताकि आपको उसका अंडर ग्रुप मिल जाए। ठीक है, फिर उसकी कैटेगरी बनाइए, फिर आपकी उसकी यूनिट बनाइए, फिर आपको उसको क्या करना है? स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। फिर उसको आपको क्या करना है? इन तीनों चीजों को उसके अंडर आपको डालना है। ठीक है ना? तो ये स्टॉक आइटम आपका मेन है, इसी को हमें बनाना है, और इसको बनाने के लिए हमें इन तीनों चीजों की आवश्यकता होगी। अब ये क्या क्या है इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप में हमारा जो स्टॉक ग्रुप होता है, अगर हमारे पास वैरायटी ज्यादा है, देखिए डिटेल में समझना है इसको हमें। अगर हमारे पास वैरायटी ज्यादा है तो देखिए यहां पर मैंने एक ये छोटा सा दे रखा है आपको डिटेल। तो यहां पर क्या है कि अगर आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर
सैमसंग की टीवी मेंटेन करने हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, सैमसंग का टीवी है, फिर उसमें भी कौन से है, नॉर्मल टीवी है, और यहाँ पर अपने पास में क्या है, स्मार्ट टीवी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास दो टीवी यानी टीवी है, टीवी में अपने पास दो टीवी हैं। एक तो अपने पास में क्या है, एक तो अपने पास में नॉर्मल टीवी है और दूसरा अपने पास में स्मार्ट टीवी है। दो टीवी अपने पास है, ठीक है ना। इन दो टीवी में अपने पास में टीवी है, सैमसंग के टीवी है, नॉर्मल टीवी और स्मार्ट टीवी, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, सैमसंग का जो नॉर्मल टीवी है उसको आपको कहाँ रखना है, नॉर्मल टीवी के नीचे रखना है, और स्मार्ट टीवी है उसको कहाँ रखना है आपको, स्मार्ट टीवी जो स्मार्ट टीवी के नीचे रखना आपको, ठीक है। अगर आपको ये की मेथड कब अपनाना आपको, अगर आपके पास स्टॉक की वेराइटीज ज्यादा हो, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में स्टॉक को मेंटेन करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को इस तरह से हमें ग्रुप में डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए, ये आपने सैमसंग का, ये आपका मेन ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये आपके क्या बनेंगे, सब ग्रुप बनेंगे, ये सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है। और ये अगर आपको मेंटेन करने हैं तो इनको इस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर मोबाइल का बनाना है तो इस तरह बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन का बनाना है तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, टैली में करेंगे तब आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्यों मेंटेन करते हैं इसको डिटेल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ग्रुप है, तो ग्रुप में हमें क्या करना है, अगर ग्रुप में सामान्य तौर पर हमें कंपनी का नाम डालना है, अगर हमें डिटेल में मेंटेन करना है तो ये मेथड जो है ये अपने को अपनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रुप मेंटेन करने होंगे, ठीक है ना। ऐसी जगह जहां पर स्टॉक को आपको डिटेल में मेंटेन करना हो, ठीक है ना, जैसे मेडिकल स्टोर है या ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, या फिर हार्डवेयर की दुकान है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक को डिटेल में मेंटेन करने के लिए स्टॉक ग्रुप मैनेज करते हैं, ठीक है ना। स्टॉक ग्रुप को हमें डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा कैटेगरी। कैटेगरी में क्या आता है कि स्टॉक क्या है, हम जो स्टॉक परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो स्टॉक क्या है आपका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीवी खरीद रहे हैं तो क्या है, एलईडी टीवी है। बाइक परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो बाइक है। टीवी कौन सा है, नॉर्मल टीवी है, मोबाइल्स है, वॉशिंग मशीन है, एसी है। तो ये कैटेगरी है। कैटेगरी का मतलब उसका कॉमन नाम हमें क्या करते हैं, स्टॉक कैटेगरी में मेंटेन कर सकते हैं। ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास स्टॉक की वैरायटी ज्यादा है, आपको ये सर्च करना हो कि आपके पास एलईडी टीवी कौन कौन से हैं या आपके पास वॉशिंग मशीन कौन कौन सी हैं, तो उनको उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैटेगरी मेंटेन करनी होगी। यानी रिपोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज स्टॉक को देख सकते हैं, ठीक है ना। या अगर आपको ग्रुप वाइज देखना हो तो आपको ग्रुप मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो आपको अपना स्टॉक देखना कैसे है रिपोर्ट में, वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टॉक कैटेगरी या स्टॉक ग्रुप मेंटेन करने होंगे, ठीक है ना। और यूनिट, यूनिट कंपलसरी होती है। अगर आप यूनिट नहीं डालेंगे, किसी भी स्टॉक की अगर यूनिट नहीं डालेंगे तो आप उसमें रेट एंटर नहीं कर सकते। अगर आपको रेट एंटर करनी है तो उसके लिए आपको क्या डालना होगा, यूनिट एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो यूनिट ऑफ मेजर होता है वो आपको एंटर करना होगा। देखिए किसी भी स्टॉक को परचेज करते हैं तो उसमें यूनिट हमें डालनी होती है, ठीक है ना। जैसे आपका स्टॉक क्या है, अगर आप एलईडी टीवी परचेज कर रहे हैं या आप कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या डालना पड़ेगा, पीसेज डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कोई सामान, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई सामान है जो केजी में आता है, उसको आपको किलोग्राम में मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा सामान जो पैकेट में आता है उसको पैकेट के लिए यूनिट डालना पड़ेगा। याद रखिएगा वही यूनिट होती है जिस जिस यूनिट में आपने स्टॉक को परचेज और सेल करना है, वही यूनिट आपको डालनी है, ठीक है ना। यानी आपका जो स्टॉक है वो आपको किस यूनिट में परचेज और सेल करना है, वही आपकी यूनिट होती है, ठीक है। वही यूनिट आपको डालनी है। तो याद रखिएगा ये यूनिट आपको डालनी ही डालनी है, ताकि आपकी रेट जो है वो स्टॉक आइटम में आपकी जो रेट है वो एंटर की जा सके। अगर आप यूनिट को नहीं डालेंगे तो आप रेट एंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे, देखिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं फिर हम लोग इसे समझेंगे यहाँ पर। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये वाला मेथड लेते हैं। इस मेथड में हम लोग समझेंगे कि हम लोग ग्रुप को कैसे मेंटेन करते हैं। तो इसके साथ में हम लोग क्या होगा, आपका जो स्टॉक आइटम है वो भी आपको बनाना आ जाएगा, कैटेगरी भी आपको आ जाएगी, स्टॉक ग्रुप भी आ जाएगा, और सभी चीजें आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टैली पर। टैली पे करते हैं हम लोग। अब देखिए इसके लिए मैंने एक यहाँ पर नई कंपनी ले रखी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो अपना है ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड है, इसको अपनाते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्रुप का मेथड है इसको अपनाते हैं, तब आपको स्टॉक ग्रुप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आसान सी चीज है, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या है, आपको ग्रुप को समझना है और कैटेगरी समझनी है। आसान सी चीज है, समझ में आ जाएगी। और यूनिट क्या डालनी है, आपको सिंपल यूनिट डालनी है। तो यहाँ पर देखिए इस मेथड को करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, सैमसंग कंपनी है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है, फिर आपका ग्रुप, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनानी है। जैसे यहाँ पर क्या बनाना है, सैमसंग, सिर्फ कंपनी का नाम डालना है सैमसंग प्राइमरी। देखिए फर्स्ट ग्रुप जो है वो आपको प्राइमरी ही डालना है, सेव। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है टीवी।
ठीक है ना, टीवी है तो यहाँ पर क्या डालेंगे टीवी। अब देखिए टीवी को किसके अंडर डालना है, सैमसंग के अंडर डालना है, एक्सेप्ट। फिर आपको क्या डालने हैं, आपको डालने हैं स्मार्ट टीवी। यहाँ पर आपको देखिए मैं किसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है इसके अनुसार बना रहा हूँ। देखिए स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बनाना है स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी। ठीक है, यहाँ पर क्या डालेंगे, इसके लिए हम क्या डालेंगे, टीवी डालेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट। और अपने पास है नॉर्मल टीवी, तो इसको भी कहाँ डालेंगे, टीवी के अंडर डालेंगे। ठीक है, ये देखिए एक्सेप्ट। अब अपने को क्या करना है, पीछे आइए, ये हमने ग्रुप बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बनानी है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये स्टॉक हमारा क्या है, ये क्या है, एलईडी टीवी। ठीक है, हम इसको टीवी, अगर हमें एलईडी टीवी पर सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, कैटेगरी डालते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, एंटर, एक्सेप्ट, प्राइमरी रखिए। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिट, यूनिट यानी आपका जो स्टॉक है वो कैसे परचेज सेल करना आपको, वो यूनिट होगी आपकी। तो यहाँ पे कैसे होगी आपका, पीसेस। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा नाम होगा, यहाँ पे फुल नाम होगा, और यहाँ पर आपको डेसिमल होते हैं। देखिए डेसिमल का मतलब क्या है, अगर ऐसा स्टॉक आइटम आपका, ऐसा स्टॉक आइटम जो क्या होता है आपका, जैसे किलोग्राम में डालना हो आपको, जैसे आपको 1 किलो 200 ग्राम डालने हैं, तब आपकी ये क्या आता है, डेसिमल काम आता है। ठीक है ना, तब आपका डेसिमल काम आता है। यहाँ पर ये पीसेज में काम नहीं आएगा। अगर आप मीटर डालते हैं, ठीक है, या फिर आप किलोग्राम डालते हैं, तो ऐसी चीजों में हम क्या करते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको डालना हो कि 1 किलो 200 ग्राम, तो 200 ग्राम में कितने आपके डेसिमल आएंगे, 200 ग्राम में आएंगे 3 डिजिट्स आएंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 डिजिट्स डालना पड़ेगा। तो आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, 1 किलो 200 ग्राम एंटर कर सकते हैं, यानी 1.200। इस तरह से अगर आपको फॉर्मेट लेना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल डालते हैं। तो हमें पीस में डालना नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, 0 रखना है, एंटर, एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तीनों चीज बना ली है, याद रखिएगा। इन्वेंट्री में हमेशा याद रखिएगा, इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम जब आप बनाते हैं तो उसको केवल एक बार ही बनाना है, 2 बार नहीं बनाना है। चाहे वो स्टॉक आपका ग्रुप हो, कैटेगरी हो, आइटम हो या यूनिट हो, सबको हमें क्या करना है, एक बार ही क्रिएट करना है, 2 बार क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं स्टॉक आइटम। याद रखिएगा सबसे लास्ट में आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम। अब आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाना है, तो हमारे पास स्टॉक आइटम क्या है, यहाँ पे स्टॉक आइटम है सैमसंग 24 इंच का नॉर्मल टीवी है, और सैमसंग स्मार्ट टीवी है 32 इंच का। ठीक है ना, इसको हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सैमसंग। नॉर्मली आपको क्या रखना है, याद रखिएगा, यहाँ पर आप कंपनी का नाम जरूर लिखें, क्योंकि आपकी जब इनवॉइस आप बनाते हैं, कस्टमर को देते हैं, तो उसमें पूरा नाम आना चाहिए। स्टॉक में, स्टॉक समरी में आपकी सभी स्टॉक डिटेल्स में आना चाहिए, ताकि आपको समझ सकें उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग बना रहे हैं अपना सैमसंग बना लेते हैं 24 इंच का, 24, यहाँ पे एलईडी टीवी लिख लेते हैं, सैमसंग एलईडी टीवी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 24 इंचेस, और हमने मॉडल ऐसे ही डाल रखा है, हमने डाल रखा है सैमसंग टीवी, नॉर्मल वाला बनाया मैंने 24 इंच का। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको, एलईडी टीवी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है आपका, नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे सैमसंग एलईडी टीवी लिखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं लिख लेता हूँ टीवी के, यहाँ पर जो मॉडल नंबर लिखा है ऐसे मैंने डाला है TT8, इस तरह से करके लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको किसके अंडर लेना है, ये स्टॉक आपका जो नॉर्मल टीवी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल टीवी के नीचे एंटर करेंगे। ठीक है ना, इसको किसके नीचे लेंगे, नॉर्मल टीवी के नीचे लेंगे, क्योंकि अपना सिंपल टीवी है, यानी ये एंड्रॉयड टीवी नहीं है, सिंपल है आपका। तो इसमें एंड्रॉयड टीवी के फीचर्स नहीं है, इसलिए नॉर्मल टीवी है। ठीक है ना, एक सिंपल एलईडी टीवी है आपका। तो इसको क्या करेंगे, नॉर्मल टीवी लेंगे, यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, और यहाँ पर क्या डालेंगे, पीसेस डालेंगे, और इसे सेव कर देंगे, Ctrl+A। अब अगला करेंगे सैमसंग एलईडी, सैमसंग, इसको करते हैं स्मार्ट एलईडी टीवी। ठीक है, स्मार्ट है, कौन सा है, 34 इंचेस का है, और जो मॉडल नंबर है ऐसे डाल लेते हैं, मॉडल नंबर हम लोग T1012। ठीक है ना, तो ये अपना यहाँ पर मैंने क्या बनाया, स्मार्ट टीवी का। तो इसको अंडर किसके डालेंगे, इसको डालेंगे हम लोग स्मार्ट टीवी के अंडर डालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कैटेगरी क्या है, एलईडी टीवी, और यहाँ पे क्या डालेंगे, पीसेस। देखिए, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या करना होगा, ये आपका स्टॉक आइटम है, ये आपको मेन है। आपकी स्टॉक आइटम की लिस्ट आपको बनाने के बाद ही वाउचर एंट्री आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉक आइटम क्रिएशन करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अंडर डालना है,
और यहाँ पे कैटेगरी। याद रखिए अगर आपका कैटेगरी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12 में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर आपका कैटेगरी का ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन जो है आपको क्या करना होगा, कैटेगरी का ये वाला ऑप्शन जो है ये अपने को यस करना होगा। अगर आपकी फर्स्ट टाइम अगर आप बनाते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको ये वाला ऑप्शन यस रखना होगा, तभी आप कैटेगरी दे सकते हैं, वरना कैटेगरी आपके स्टॉक आइटम बनाते वक्त नहीं आता, नहीं आएगा तो क्या करना होगा, F12 में जाकर आपको इसको यस करना होगा। ठीक है, एंटर, एक्सेप्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको गोडाउन मेंटेन करने हैं, आप देखिए क्रिएट करके गोडाउन, तो देखिए बाय डिफॉल्ट गोडाउन जो होता है वो अपने पास एक गोडाउन ऑलरेडी होता है मेन लोकेशन। मेन लोकेशन का मतलब क्या, आपका जो शोरूम होता है, वो आपका क्या होता है, मेन लोकेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और क्रिएट करना है तो यहाँ से और क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपको बनाना है गोडाउन 1। ठीक है, गोडाउन 1, तो मेन लोकेशन शोरूम जहां पर डिस्प्ले में आपके स्टॉक आइटम लगे हुए हैं वो आपका क्या है, मेन लोकेशन है। और यहाँ पे गोडाउन 1 डाला मैंने, तो ये आपका अलग से गोडाउन है, यानी ये गोडाउन जो है आपके वहां पर नहीं है, कहीं बाहर आपने किराए पे ले रखा है, तो वो गोडाउन आपका हो सकता है। ठीक है, प्राइम एस्केप। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इसे परचेज करना है ताकि हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को और कैटेगरी को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, वाउचर एंट्री करते हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए परचेज वाउचर में जाना है। ठीक है, परचेज वाउचर में जाएंगे, याद रखिएगा परचेज वाउचर यहाँ पर हमने पहले अकाउंटिंग में मतलब एज वाउचर के रूप में किया था, जनरल वाउचर एंट्री करनी है तो एज वाउचर के रूप में। अगर यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर करना है तो आपको क्या करना है, आइटम इनवॉइस के रूप में लेना है। और वैसे जब भी आप परचेज वाउचर और सेल वाउचर को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट आपका नॉर्मली क्या होता है, इन्वेंट्री वाउचर ही ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर और यहाँ पे उसकी डेट, और यहाँ पर हम लोग हमारा जो सप्लायर है उसका नाम डाल देते हैं राम, और यहाँ पे डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और एक्सेप्ट। ठीक है, ये चलान है, इसको हम लोग आगे कर लेंगे। यहाँ पर हमें स्टॉक को समझना है, फिर यहाँ पर परचेज का लेजर अंडर डालेंगे परचेज अकाउंट। अब हम परचेज करते हैं। देखिए सैमसंग एलईडी टीवी आपका नॉर्मल है। ठीक है ना, किस गोडाउन में रखना है, मेन लोकेशन में। मेन लोकेशन में कितने रखने हैं, 10। जैसे आप एक टीवी, अब देखिए याद रखिएगा ये जो क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, क्वांटिटी जो आपसे पूछ रहा है वो किस वजह से पूछ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया वहां पर, हमने वहां पर आइटम बनाते वक्त पीसेस डाला है, तब आपसे पूछ रहा है। अगर याद रखिएगा अगर आप यूनिट नहीं डालते हैं तो ये आपसे क्वांटिटी और रेट का कॉलम आपका एक्टिव नहीं होगा, यानी ये आप इस कॉलम को फिल नहीं कर सकते अगर आप यूनिट ऑफ मेजर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमने यूनिट ऑफ मेजर डाला है तभी आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है, वरना क्वांटिटी नहीं पूछता। ठीक है ना, एक स्टॉक आइटम की जो रेट है वो डालनी है, यानी यहाँ पर आता है विदाउट टैक्स, यहाँ पर आपको डालना है विदाउट टैक्स, तो यहाँ पे डाल लेते हैं 8,900 रुपए, एंटर। ठीक है, अमाउंट टोटल अपने आप आ जाएगा। फिर दूसरा डालना है, स्पेस प्रेस करेंगे सैमसंग एलईडी टीवी। ठीक है, इसे भी किस गोडाउन में रखना है, तो जैसे मेन लोकेशन में रखना, कितने रखने हैं, 10। तो यहाँ पर कितना आ गया अपना, 32 इंच का टीवी लेते हैं अपने 21,500 रुपए, एंटर। याद रखिएगा यहाँ पर जो रेट आती है वो विदाउट टैक्स आती है, नॉर्मली क्या आती है, विदाउट टैक्स। अगर आपका टैक्स एप्लीकेबल है तो यहाँ पर टैक्स लेस करने के बाद में यहाँ पर अमाउंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको टैक्स का लेजर लेना है तो यहाँ से हम लोग टैक्स का नॉर्मल लेजर ले रहे हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का बनाएंगे। फिर हम लोग आगे जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल करके हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर मैं भी आपको स्टॉक आइटम के बारे में, इन्वेंट्री मास्टर के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है ना, एंटर, एक्सेप्ट। अब देखिए, अब जैसे आप परचेज करोगे, आप देखिए स्टॉक समरी में जाइए, Alt F1 करना है। ठीक है, Alt F1 करने के बाद में आपके पास टीवी कौन कौन से है, एंटर करेंगे। टीवी आपके पास नॉर्मल है और स्मार्ट टीवी है। नॉर्मल टीवी में कौन सा मॉडल आपके पास में ये दिखा रहा है, स्केप करके पीछे आइए, फिर आपको स्मार्ट टीवी में जाना है। स्मार्ट टीवी में कौन सा है, स्मार्ट में आपका सैमसंग स्मार्ट में आपका 32 इंच का जो टीवी है उसको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रुप है, याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे स्टॉक समरी में जाते हैं, Alt F1 करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी अगर आप ग्रुप मेंटेन करते हैं तो ग्रुप के हिसाब से आपका स्टॉक आइटम यहाँ लिस्ट में शो होते हैं। जितने भी है यहाँ पर ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप मेंटेन करने का फायदा क्या होता है कि अगर आपके पास वैरायटी सैमसंग का है, एलजी का है, सोनी का है, ठीक है, वर्लपूल का है, तो यहाँ पर अलग अलग आपके स्टॉक आइटम है, तो उनको आप ग्रुप के
अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे आप सैमसंग पे एंटर करेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, टीवी। फिर टीवी में आपके दो प्रकार के टीवी हैं आपके पास में, यानी दो टाइप है उसके, नॉर्मल टीवी, स्मार्ट टीवी। आपको नॉर्मल टीवी देखना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, स्केप करके पीछे आना है, फिर आपको स्मार्ट टीवी पे जाना है, स्मार्ट टीवी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल में यही देखना है, स्केप करके पीछे आना है, एल्ट F1 करेंगे। ठीक है, एल्ट F1 करने के बाद यहाँ पे F12 दबाएंगे। अगर आपको डिटेल में से देखना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसे यस करेंगे, फिर इसे यस करेंगे, और ये वाला ऑप्शन है इसे यस करेंगे। अब देखिए, इसे समझिए, एंटर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है टीवी, सैमसंग टीवी, नॉर्मल टीवी। ठीक है, साथ में गोडाउन भी शो रहा है। ठीक है, साथ में गोडाउन भी शो रहा है। देखिए सैमसंग टीवी नॉर्मल है, और कौन सा है, ये वाला आइटम आपका। ठीक है, कितने हैं टोटल, यहाँ पर ये टोटल है इसका 20 पीसेस है। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मेन लोकेशन पे ये आइटम जो है आपका, ये वाला जो आइटम है मेन लोकेशन में है, कौन सा, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला आइटम आपका मेन लोकेशन में है, कौन सा, नॉर्मल टीवी है, टीवी है। तो ये आपके ग्रुप है। ठीक है ना, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये आपका मेन ग्रुप है, ये दोनों आपके सब ग्रुप है। ठीक है ना, और ये आपका स्टॉक आइटम है, ये आपका स्टॉक आइटम है, ये आपका गोडाउन है, मेन लोकेशन जहां पर हमें स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट टीवी। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारा जो ये स्टॉक आइटम है ये हमें डिटेल में नहीं दिखा रहा है, यानी यहाँ पर हमने, हाँ सॉरी, यहाँ पर अपने को टीवी में दिखाई रहा है, तो यहाँ पे स्मार्ट दिखा रहा है और ये दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि टीवी आप यहाँ यहीं पर इसने शो कर दिया है, तो यहाँ पर ये दोबारा शो नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट टीवी और सैमसंग का दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अगर ग्रुप में मेंटेन करते हैं, अगर आपने कोई स्टॉक को डिटेल में मेंटेन करना है ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो आपको जो मेथड है, ये मेथड जो है, ये मेथड आपको अपनाना होगा, ये वाला जो मेथड है ये आपको अपनाना होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको इसको चेक करना हो, जैसे डिस्प्ले में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, इन्वेंट्री बुक में आपको देखना है, कैटेगरीज के अनुसार देखना। देखिए कैटेगरीज का क्या महत्व है कि आपके पास टीवी कौन से है, एलईडी टीवी चेक करना है तो ये दोनों टीवी दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, ऐसी हो, तो उनको अगर आपको यहाँ पर कैटेगरीज के अनुसार क्या करना हो, रिपोर्ट में देखना हो, तो आप एंटर करके यहाँ से देख सकते हैं। कहाँ पर मिलेगी रिपोर्ट, ये आपको डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ सॉरी इन्वेंट्री मिलेगी। इन्वेंट्री में आप जाओगे कैटेगरी, ठीक है ना, कैटेगरी में जाकर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर आपको ग्रुप चेक करना हो तो यहाँ से भी आप ग्रुप को चेक कर सकते हैं कि अपने पास टीवी कौन सा है, ये टीवी के हिसाब से दिखाएगा। अगर आपको सैमसंग का देखना है तो सैमसंग के हिसाब से दिखाएगा। अगर आपको नॉर्मल टीवी देखना है तो ये डायरेक्ट आपको स्टॉक आइटम को शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रुप में बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ग्रुप मैनेज करने पड़ेंगे आपको, अगर आपको डिटेल में रखना है, वरना आप सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल बनाते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको सिंपल बनाना है, जैसे यहाँ पे आपको एलजी का टीवी बनाना है, एलजी, तो आप प्राइमरी रखिए। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधे स्टॉक आइटम में जाना है, और आपको क्या करना है, एलजी क्या करना है, एलजी एलईडी टीवी। ठीक है, 32 इंचेज स्मार्ट, सीधा लिख सकते हैं स्मार्ट। ठीक है, और अगर कोई मॉडल नंबर है तो मॉडल नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या लेना है, एलजी, और यहाँ से क्या लेना है आपको, एलईडी टीवी, और यहाँ पे लेना है पीसेस, सेव। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग सिंपल बना सकते हैं। सिंपल बनाना हो तो आप यहाँ से सिंपल भी बना सकते हैं, यदि आप अगर आपको डिटेल में मेंटेन नहीं करना है तो। देखिए वो कैसे दिखाएगा, वो यहाँ पर कैसे दिखाएगा, जब हम लोग इसे परचेज करेंगे, इसको हम लोग कैश में कर लेते हैं परचेज, गोडाउन कर लेते हैं, गोडाउन 1, यहाँ पे ले लेते हैं 10, और यहाँ पे रेट अपनी जो है 32 इंच स्मार्ट टीवी है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 21,500, और यहाँ पे देखिए सेव कर लेते हैं। ठीक है, एंटर, यहाँ पे टैक्स दिखाना हो तो टैक्स दिखा सकते हैं, और 18% टैक्स दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी में कैसे दिखाता है, स्टॉक समरी एल्ट F1, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा है आपको एलजी, और यहाँ पर आपको क्या करेगा, अंदर जाने के बाद आपको शो करेगा इस तरह से। तो आपको नॉर्मली इस तरह से रखना है तो इस तरह रख सकते हैं, अगर आपको इस तरह से रखना है तो इस तरह से हम लोग डिटेल में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप की थ्योरी है, यहाँ पर आपको ग्रुप को इस तरह से मैनेज करना है। अगर डिटेल में कब करना है, जब आपके पास वैरायटी ज्यादा हो, अगर आपके पास स्टॉक कम से कम है तब आपको क्या करना है, सिंपल इस तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्टॉक क्रिएशन आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करने हैं, देखिए आपको स्टॉक इस तरह से बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है, कैटेगरी बनानी है, यूनिट बनानी है, और स्टॉक आइटम बनाना है।
ठीक है ना। स्टॉक आइटम बनाओगे तब आपको तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इन्वेंट्री है, स्टॉक आइटम जो है बनाना, वो आपको आ गया होगा और ग्रुप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कैटेगरी क्या है, उनके बारे में समझ में आ गया होगा आपको, और जो यूनिट है, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, ये जो मैं पीडीएफ है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ से फिर क्या करना है, ये स्टॉक आइटम आपको बना के देखने हैं। तो एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आइटम बनाइए ताकि आपको ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट के बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन हमें मिल सके, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे वाउचर एंट्री। देखिए, वाउचर एंट्री मैंने यहाँ पे नॉर्मल आपको बताई है, तो नॉर्मल एंट्री मैंने वाउचर एंट्री बताई है। फिर हम लोग आगे करेंगे कि ऑर्डर कैसे होता है, चालान कैसे होता है, या परचेज़ इनवॉइस कैसे करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, इन सब की हम लोग आगे एंट्री करनी सीखेंगे। यहाँ मैंने केवल आपको स्टॉक बनाते कैसे हैं और ग्रुप का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया है मैंने यहाँ पर आपको, कैटेगरी है, यूनिट है, इन सब के बारे में बताया है, ठीक है। तो वो करते हैं आज का सेशन खत्म। हमारा सेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे वाउचर एंट्री। तब तक जय हिंद।